साथियों, मैं ब्रजेश तिवारी जवाहर नवोदय विद्यालय रमखिरिया पन्ना से एक बार फिर आपके साथ सामने उपस्थित हूँ। व्याकरण के अधूरे छूटे हुए टॉपिक के साथ कल हमने चर्चा की थी विकारी पदों की। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए आप सभी के सम्मुख आज अभिकारी पदों के साथ या अभिकारी शब्द के साथ पुनः उपस्थित हूँ। चूँकि ये कक्षा 10वीं में एक मुख्य टॉपिक के रूप में पूछा जाता है पद परिचय में, तो कल हमने विकारी पद की चर्चा की थी। आज हम अभिकारी पद या अभिकारी शब्द की चर्चा करेंगे। हमारे सभी छात्र और मित्र ध्यान देंगे, ये अभिकारी शब्द क्या हैं, इसके कितने भेद हैं, इस सब पर हम बृहद चर्चा करेंगे। तो देखिए, अभिकारी शब्द इसे अव्यय भी कहते हैं। अव्यय वे शब्द हैं या अभिकारी शब्द वे शब्द हैं जिनमें लिंग, काल, वचन, कारक आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये ज्यों के त्यों रहते हैं, चाहे उन्हें एक वचन में प्रयुक्त किया जाए चाहे बहुवचन में, या पुल्लिंग में प्रयोग किया जाए चाहे स्त्रीलिंग में। इनमें कोई लिंग परिवर्तन नहीं होगा, इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, चूंकि, लेकिन, कब, कौन, कहां, हाय, अरे, ओह, छी, धत, ये सारे के सारे विकारी पद कहलाते हैं। इसके मुख्य रूप से 5 भेद हैं। नंबर 1, क्रिया विशेषण अभिकारी शब्द। नंबर 2, समुच्चय बोधक। नंबर 3, संबंध बोधक। नंबर 4, विस्मयादि बोधक। और अंत में नंबर 5 है निपात। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क्रिया विशेषण अभिकारी शब्द की। आपने विकारी शब्द में विशेषण पढ़ा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। परंतु यहां पर वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता कई तरह से बताई जाती है। जैसे कई बार तरीके से, कार्य का तरीका, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत धीरे, तेज, जोर से आदि ये शब्द आ जाते हैं। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसके अंतर्गत यहां, वहां, नीचे, ऊपर, दाएं, बाएं, आगे, पीछे आदि। नंबर 3 है कालवाचक क्रिया विशेषण। कल, परसों, सुबह, आज, शाम, पहले, बाद में आदि। फिर आता है अंत में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें नाप तौल या मात्रा के माध्यम से क्रिया की विशेषता बतलाई जाती है। इसके अंतर्गत कम, ज्यादा, थोड़ा, अधिक, बहुत आदि। तुमने बहुत कम खाया, थोड़ा और खाओ। इस तरह से ये परिमाण के रूप में यानी नाप तौल के माध्यम से क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। बढ़ते हैं आगे अभिकारी शब्द के अगले भेद की ओर, जिसका नाम है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय वे होते हैं जो एक वाक्य या एक शब्द को जोड़ने या उसे पृथक करने के कार्य करते हैं। उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं संयोजक और दूसरे होते हैं विभाजक। संयोजक का कार्य होता है शब्दों को या वाक्यों को जोड़ना। इसके अंतर्गत और, तथा, या, अथवा आदि
इसमें कि, और, एवं, तथा, व, इसलिए आदि। और विभाजक जो दो वाक्यों को या दो शब्दों को अलग अलग करते हैं, इसके अंतर्गत अथवा, अन्यथा, परंतु, अपितु, जबकि, किंतु आदि ये विभाजक का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम तीसरे अभिकारी शब्द की ओर, जिसका नाम है संबंध बोधक। संबंध बोधक, जैसा कि नाम ही स्पष्ट है, एक शब्द का संबंध दूसरे के साथ जोड़ने का कार्य ये भी करते हैं, परंतु इनका कार्य है संबंध जोड़ना। संबंध बोधक के अंतर्गत जैसे पलंग के ऊपर, के नीचे, के बाद, के पीछे, के पहले आदि, ये संबंध बोधक अव्यय हैं। आगे अगला जो अभिकारी शब्द का भेद है वो है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में डर, भय, घृणा, शोक, हर्ष, खेद आदि ये सारी बातें, ये समस्त भाव इसमें प्रकट होते हैं। इसके अंतर्गत जो शब्द हैं हे, अरे, उफ, वाह, हाय, छी, धत, ये शब्द जो है विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। और अंत में है निपात। जब किसी सामान्य कथन पर बल देकर के प्रस्तुत किया जाना हो, जब किसी सामान्य कथन को बल देकर के प्रस्तुत किया जा रहा हो या किया जाने की आवश्यकता हो, तब उस बल देने वाले शब्दों को निपात कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत थोड़े से हैं ये, तो, भी, ही, तक आदि। तुम जाओगे क्या? मैं तो नहीं जाऊंगा। तुम भी जाओगे? तुम ही चले जाओ। कहां तक जाओगी? तो, तक, भी, ही आदि ये निपात हैं। तो साथियों, आज हम कक्षा 10वीं की जो फॉर्मल ग्रामर है उसे हम पूर्ण करते हैं। मैं पुनः आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर ये मेरे वीडियो आपको पसंद आए हों तो इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर मैं उपलब्ध हूं। साथ ही मेरे बच्चों, मेरे छात्रों से मेरा अनुरोध है कि वे लगातार इनके भेद के अनुसार इन सभी अभिकारी शब्द के हर भेद को उपयोग करते हुए, प्रयोग करते हुए उसके वाक्य बनाएं और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर वही 88 392 50 429 पर कार्य करके भेजें। मैं उन्हें जांच करना चाहूँगा और अगर आवश्यकता पड़ती है तो यही मेरा कॉलिंग नंबर है, इस पर आप मुझे फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।